हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, उसके अंदर ये टॉपिक है। और हमने इससे पहले पढ़ा होगा कि इकोनॉमीज कितने तरह की होती हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, और मार्केट इकोनॉमी होती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी तो आपको पता होगा कि हमारे कंट्री के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कौन सी होती हैं, और फिर जो अलग अलग इकोनॉमीज होती हैं उनमें इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं या वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती हैं? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, बिकॉज आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ economic problem, and economic problem is the problem of choice. Because resources are scarce and limited and they have alternative uses, it is briefly called the problem of resource allocation. So the three central problems of an economy are what to produce, how to produce, and for whom to produce. मतलब क्या बनाए, क्या बनाए का मतलब क्या है? इसमें दो चीजें आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है ना? तो मान लो सपोज एग्रीकल्चर ही है, एग्रीकल्चर में आपके पास लैंड जो है वो लिमिटेड है। तो इसमें आप क्या ग्रो करोगे और कितना कितना ग्रो करोगे, क्योंकि सारी चीजें तो आप ग्रो नहीं कर सकते हो अनलिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि कितने एरिया में आप कितना प्रोड्यूस करोगे और कितने एरिया में आप कितना प्रोड्यूस करोगे। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं, इन तीन प्रॉब्लम्स को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है? दिस प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशंस, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, क्यों क्यों हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है? बिकॉज हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो जब कोई भी चीज़ लिमिटेड है तो आपको ये चूज करना पड़ेगा कि क्या करना है इस लिमिटेड रिसोर्सेज से, क्या प्रोड्यूस करना है। तो ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी मस्ट इम्प्लाई लेसर प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी, हैंस इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो यानी कि आप एक चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो दूसरी को कम करना पड़ेगा। तो किसको ज्यादा करना है, किसको कम करना है, किसको कितना करना है, ये जो प्रॉब्लम है ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। और ये कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है? व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ये देखो, पहली सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने पढ़ ली है, और इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, व्हाट एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? इसमें आपको डिसाइड करना है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कौन सी यूज करोगे। और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दो होती हैं, एक तो लेबर इंटेंसिव होती है और एक कैपिटल इंटेंसिव होती है। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लेबर इंटेंसिव क्या होती है? जहाँ पे मोर लेबर यूज होता है और कम कैपिटल यूज होता है। मोर लेबर लेस कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है? मशीनरी। तो ऐसी चीजें जहाँ पे लेबर ज्यादा यूज हो और मशीनें कम यूज हों। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, या फिर आप एग्रीकल्चर ले लो। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है? ये मोस्टली लेबर इंटेंसिव होती है, लेबर ज़्यादा होती है और मशीनें कम होती हैं। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होती हैं? जहाँ पे मशीनें ज़्यादा यूज होती हैं और लेबर कम यूज होता है। तो आप ये देखो, जैसे गाड़ियाँ प्रोड्यूस होती हैं या कपड़े बनते हैं मशीनों से, तो उनमें क्या होता है? मशीनें ज़्यादा यूज होती हैं और मशीनें ज़्यादा यूज होती हैं और लेबर कम यूज होता है। तो अब देखो, लेबर इंटेंसिव यूज करना चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव यूज करना चाहिए। और पहले क्वेश्चन में हमने डिसाइड कर लिया था कि व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये प्रोड्यूस करना है इतनी क्वांटिटी में। अब दूसरा सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि कैसे प्रोड्यूस करें? लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव से प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंट्री ये ध्यान रखता है कि अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक आपको फॉलो करनी चाहिए। और अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है,
ज़्यादा, या फिर आपकी पॉपुलेशन कम है कंट्री की, तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो आप देखो जितने भी बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पॉपुलेशन तो इतनी नहीं है, तो ये लोग प्रेफर करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है। और जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ लेबर इंटेंसिव को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है। तो ये हाउ टू प्रोड्यूस में ये दो चीज़ें आती हैं कि हम लेबर इंटेंसिव फॉलो करें या कैपिटल इंटेंसिव फॉलो करें। तो अब लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव में फ़र्क क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, ग्रेटर यूज ऑफ लेबर, और कैपिटल इंटेंसिव में ग्रेटर यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, मशीनरी। उसके बाद देखो लेबर जहाँ काम करेगी, हाथ से जहाँ काम होता है उनमें थोड़ा एफिशिएंसी कम होती है, और जहाँ मशीनें यूज होती हैं वहाँ ज़्यादा एफिशिएंटली काम होता है। और लेबर इंटेंसिव कम कॉस्टली होती है, और कंपेरेटिव मोस्ट कॉस्टली होती है, मोर कॉस्टली होती है। क्यों? क्योंकि मशीनें अगर आप इन्वेस्ट करोगे मशीनों में, तो मशीनें तो बहुत महंगी आती हैं। ठीक है। तो मशीनें लगाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेबर का खर्चा कंपैरेटिवली कम होता है। और देखो आप लेबर इंटेंसिव यूज़ करोगे तो आपकी बेरोजगारी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ज़्यादा लेबर को आप हायर करोगे, और यहाँ पे ज़्यादा मशीनों को हायर करोगे तो लेबर आपको कम चाहिए होगा। तो लेबर अगर आपको कम चाहिए होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है, और कैपिटल इंटेंसिव में इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होती है। क्यों? मशीनों से तो आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो, 24 घंटे मशीनें काम करती हैं। ठीक है। तो आपका प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा आपको करना है तो आपको मशीनें यूज़ करनी पड़ेंगी, लेबर कम करना पड़ेगा। तो ये देखो लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो। तो ये आपका हो गया हाउ टू प्रोड्यूस में दो चीजें आ गई, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है। इट मीन्स हु विल बाय द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इट इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एवरीथिंग दैट इज डिजायर्ड कैन नॉट बी produced. So, and how should the production be distributed among individuals in the economy? It depends who earns how much. Those earning more will buy more, and those earning less will buy less. It is a problem of distribution of income. तो यानी कि देखो किसके लिए प्रोड्यूस करोगे, एक बिजनेसमैन क्या करेगा, उसके लिए प्रोड्यूस करेगा जिसके पास पैसे हैं और वो सामान खरीद सकता है। तो देखेगा कि किसके पास पैसे हैं इकोनॉमी के अंदर और वो क्या क्या सामान खरीद सकता है, तो आप अगर प्रोड्यूसर हो तो आप वो चीजें प्रोड्यूस करोगे। ठीक है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में आपको क्या ध्यान रखना है, इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है। या तो आप अमीरों के लिए प्रोड्यूस करोगे फॉर द रिच, या फिर फॉर द पुअर। अब रिच के लिए प्रोड्यूस करोगे तो आप प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे। ठीक है, एज ए प्रोड्यूसर। लेकिन जब अमीरों के लिए आप सामान बनाओगे तो गरीब लोगों को क्या होगा। ठीक है। उनमें गरीबी बढ़ेगी उनकी। ठीक है। तो सोशल वेलफेयर कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप गरीबों के लिए प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, सोशल वेलफेयर तो बढ़ेगा, लेकिन ऑफ कोर्स गरीब लोगों के लिए कोई चीज बनाओगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में देखो दिस प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशंस, वेदर गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द रिच और टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पुअर। तो मैंने अभी बताया था आपको कि प्रोड्यूसिंग फॉर द रिच मैक्सिमाइजेज द प्रॉफिट, अमीरों के लिए जैसे गाड़ियां अमीर लोग खरीदते हैं, पैसे वाले लोग खरीदते हैं। तो जब गाड़ियां बनाओगे तो प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे, बट रिड्यूसेस वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो गरीबों के लिए सामान बनेगा नहीं, तो क्या है, उनकी गरीबी और बढ़ेगी, तो उनका वेलफेयर कम हो जाएगा। प्रोड्यूसिंग फॉर द पुअर प्रमोट्स वेलफेयर, गरीबों के लिए सामान बनाओगे तो वेलफेयर प्रमोट होगा एक इकोनॉमी के अंदर, एक कंट्री के अंदर, और इक्वेलिटी प्रमोट होगी। बट प्रोड्यूसर्स मे हैव टू compromise with the profits by producing more socially desirable goods and less profitable goods and services। तो ये चीज है। ठीक है। उसके बाद ये जो तीन प्रॉब्लम उन्हें पड़ी हैं, इनको अलग अलग तरह की इकोनॉमीज कैसे सॉल्व करती हैं। ठीक है। यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस,
हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनको तीनों तरह की जो इकोनॉमीज हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इन तीनों प्रॉब्लम्स को, तीन इकोनॉमी है और तीन ही प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो इन तीन प्रॉब्लम्स को तीनों तरह की इकोनॉमीज कैसे सॉल्व करती हैं, और आपको पता है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कौन होता है, गवर्नमेंट का होता है सब कुछ, बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ जो मेन पर्पस क्या होता है गवर्नमेंट का, वेलफेयर। तो गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करेगी वो वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करेगी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट होता है, तो वहां पे जो भी चीजें डिसाइड करेंगे वो, कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो वहाँ उनका सेंटर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में ऑल डिसीजंस ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हमको पता है, इसको कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो पूरे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करती है, प्रॉफिट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं करती है। दोज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस देखो, दोज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी अडॉप्टेड विच इज सोशली मोस्ट यूज, सोसाइटी के लिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल है वो वाली टेक्निक्स यूज करेगी। और गुड्स उन लोगों के लिए बनाए जाएंगे जो भूख से मर रहे हैं। ठीक है, और इवन इफ इट लीड्स टू लॉस, हाई कॉस्ट और लेस रेवेन्यू, तो अगर उसमें लॉस भी हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन लोगों के लिए बनाएगी जो गरीब हैं और इनको ज्यादा जरूरत है। तो अल्टीमेटली देखो, ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom, तो इनमें तीनों में देखना आपको एक ही चीज करनी है, कि गवर्नमेंट वो काम करेगी जिनमें वेलफेयर प्रमोट होगा, सोशल वेलफेयर प्रमोट होगा, या फिर सोसाइटी का वेलफेयर प्रमोट होगा। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में एक गवर्नमेंट इन तीनों प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व करेगी। उसके बाद फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, देखो आपको पता है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, प्रॉफिट को ऑब्जेक्टिव रख के। तो इन मार्केट इकोनॉमी प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस दोज गुड्स विल बी प्रोड्यूस विच मैक्सिमाइज प्रॉफिट। देखो यहाँ पे मैक्सिमाइज प्रॉफिट का पॉइंट आ गया। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आ गया, कि वो प्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, या फिर जिसकी डिमांड है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। एंड दोज गुड्स विल बी प्रोड्यूस विच कमांड हाई प्राइसेस सो दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, तो जो महंगी चीजें हैं, एक प्रोड्यूसर, प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है, वो तो वही प्रोड्यूस करता है जिसमें वो ज्यादा पैसा कमा सके। एंड दोज टेक्निक्स विल बी अडॉप्टेड विच लीड टू मिनिमाइज कॉस्ट। तो वो वाली टेक्निक आप यूज करोगे लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव में, वो टेक्निक आप यूज करोगे जिसमें आपकी कॉस्ट कम होगी। और मिनिमाइज कॉस्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो यहाँ भी देखो ऑब्जेक्टिव क्या आ गया, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एंड गुड्स विल बी प्रोड्यूस फॉर दोज हु आर विलिंग टू पे हायर प्राइसेस। तो जो लोग ज्यादा प्राइस देने की पोजीशन में हैं, यानी कि जो रिच लोग हैं, उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, और जो हाई प्राइस देंगे उसका भी रिजल्ट क्या निकलेगा, जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो यहाँ पे अल्टीमेट क्या है, अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्या है सारे डिसीजन लेने का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और आपने क्या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या पढ़ा था, सेंटर पॉइंट सोशल वेलफेयर था। ठीक है, अब मिक्स्ड इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, कुछ बिजनेस गवर्नमेंट करती है, कुछ बिजनेस प्राइवेट सेक्टर करते हैं। तो गवर्नमेंट जो बिजनेसेस करती है वो गरीबों के लिए करती है, और प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, वो उन लोगों के लिए सामान बनाता है जो लोग ज्यादा पैसा दे सकते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस द मेरिट्स ऑफ बोथ कमांड एंड मार्केट इकोनॉमी एंड अवॉइड्स द डीमेरिट्स ऑफ बोथ। ठीक है, तो डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ बोथ सोशल वेलफेयर एंड मार्केट फोर्सेस। तो यहाँ पे देखो मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो बोथ वर्ड यूज कर दो, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी को कंबाइन कर दो। In some areas, producers decide to maximize profits, and in some areas, decisions are taken keeping in mind the social
वेलफेयर। सो इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस कार्स, क्लोथ्स, कंप्यूटर्स। देखो कार, क्लोथ, कंप्यूटर, ये मेनली क्या होता है, ये प्राइवेट सेक्टर बनाता है एज पर द मार्केट डिमांड एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। बट by railways and public distribution system, government provides these services at nominal prices so that poor people can afford these। ठीक है, तो यानी कि गरीब लोगों के लिए कोई चीज की जा रही है, तो क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और रेलवेज गवर्नमेंट चलाती है, और रेलवेज का किराया आप देखो बहुत सस्ता होता है। ठीक है, जहाँ पे बस में आपको 100 रुपये लगेंगे, वहाँ रेलवे में कितना लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा 20 रुपये लग जाएंगे। ठीक है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत डिस्कशन होता है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या बोलते हैं, पीडीएस बोलते हैं। ठीक है, और पीडीएस होता क्या है, जो राशन की शॉप्स होती हैं। ठीक है, राशन की जो शॉप्स होती हैं, जहाँ गरीब लोगों को जो राइस है, ठीक है, वीट है, ये क्या है, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, और पल्सेस, ये सब बहुत कम रेट पे मिलता है, कंट्रोल्ड रेट पे मिलता है। उनको राशन शॉप्स बोलते हैं। और राशन शॉप्स कौन मैनेज करता है, राशन शॉप्स का जो सिस्टम होता है उसको पीडीएस, पीडीएस, उस सिस्टम को पीडीएस बोला जाता है। और पीडीएस को एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो इस चीज को मैनेज करती है। और इस चीज को मैनेज करने के लिए उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इस लेक्चर में कि 3 तरह के जो आपके सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होती हैं, वो क्या होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में दो चीजें थी, देखो, व्हाट एंड हाउ मच। हाउ टू प्रोड्यूस में दो चीजें थी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या था कि आप क्या है, अमीरों के लिए बनाओगे या गरीबों के लिए बनाओगे। अमीरों के लिए बनाओगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा लेकिन वेलफेयर कम हो जाएगा, और गरीबों के लिए बनाओगे तो वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाएगा लेकिन प्रॉफिट कम होगा उसमें। ठीक है, और तीनों तरह की जो इकोनॉमीज हैं, वो इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर। तो वो इन सारे डिसीजन को लेगी, क्या चीज दिमाग में रख के, सोशल वेलफेयर। और मिक्स्ड इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो इन सब चीजों को डिसाइड करेंगे, किस चीज को ध्यान में रख के, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है, जो अभी मैंने बोला था, मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स डिसाइड करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को पॉइंट में रख के। और मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दोनों चीजें होंगी, गवर्नमेंट भी बिजनेस करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी करेगा बिजनेस। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होगा, और जो प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है उसके अंदर आता है ये। और ये भी आता है कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और क्वेश्चन ये भी आता है कि अलग अलग तरह की इकोनॉमीज के अंदर किस तरीके से इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।